अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में कुछ फार्मूलों को और आगे हम देखेंगे फार्मूलाज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो फार्मूले देखा था हमने कि एक्सेल में कैसे लिखते हैं, और उसको हमने जो है सम का फार्मूला, ऑटो सम का फार्मूला इन डिटेल हमने देखा था। तो एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं और ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, आज हम कुछ नया करते हैं। तो नया ये करना है हमें, एक ऐसा फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं जो कि टेबल का, जिसमें हम सिर्फ जो नंबर लिखे हैं उसका टेबल जो है कैलकुलेट, जो है उसका टेबल पूरा का पूरा आपके पास आ जाए 1 to 10। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक 4 होने चाहिए पता, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक और चीज़ है हम वो भी देख लेंगे। तो पहले तो हम यहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस एक्सेल में हम कैसे कैसे जो है कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखना है मैं। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट। आगे ये हेडिंग डाल रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि भाई ये क्या चीज़ हुई है, एंड डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो परफॉर्म कराने वाले हैं दो नंबर्स को। तो दो नंबर्स जो हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नंबर 1, नंबर 2। मैंने दो नंबर ले लिए हैं, इनको मैं बॉर्डर कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इनको ऑल बॉर्डर कर दिया। ठीक है, और यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ नीचे रिजल्ट्स की। ठीक है, इन दो नंबर को मैं ऐड प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चारों चीज़ें इन दो नंबर्स को करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला लिखने का क्या तरीका है, इक्वल्स टू। सबसे पहले आप लगाते हैं, आप नंबर 1 देते हैं। तो नंबर 1 आपका कहाँ पर आएगा, नंबर 1 आएगा आपका D2 में। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ D2। ठीक है, इक्वल्स टू के बाद डायरेक्ट मैंने D2 लिखा और प्लस का साइन लगाया। और ऐसे भी मैं कर सकता हूँ कि जैसे अब सेकंड नंबर आएगा यहाँ पे F2 में, तो मैंने F2 सेलेक्ट करा और जस्ट एंटर। तो अभी वहाँ कोई ये नंबर ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए 0 आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 15 5, तो प्लस होकर आ रहा है। ठीक है, तो सेंटर कर लेते हैं और इसको जो है हम कलर भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऐड हो गया। अब इसी तरीके से आप माइनस जो है सब्ट्रैक्ट करने का फार्मूला लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू से फार्मूला स्टार्ट करा, नंबर 1 जो है मेरा सेलेक्ट करा, उसके बाद सिंपल माइनस का साइन, नंबर 2 सेलेक्ट करा एंड एंटर। क्योंकि मैं भी सिर्फ दो नंबर में ये मामला कर रहा हूँ। इसी तरीके से मुझे मल्टीप्लाई करना है। मैंने इक्वल्स टू डाला, नंबर 1 सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई का निशान, नंबर 2 सेलेक्ट करा एंड एंटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर भी आ गया। अब इसी तरीके से मुझे डिवाइड करना है, इक्वल्स टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 एंड एंटर। ठीक है ना। एक तो सम का फॉर्मूला वो था कि आप इक्वल्स टू करके और सम लिखते थे, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आप इस तरीके से भी डायरेक्ट इक्वल्स टू लगा के नंबर 1 नंबर 2 जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं वैसे भी आप यहाँ पे सम कर सकते हैं। तो चारों चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी थी जो कि हमने देख ली, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, सेम चीज़ हम किसी और सेल में दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो नंबर है, नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास शो हो जाए, या हाँ चलें यही कर लेते हैं। नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पे मेरे पास इस जगह पे भी शो हो जाए। मैंने भाई इसको बड़ा करा हुआ है और ये ऐसे करके ना लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पे भी शो हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे शो कराने के लिए क्या करूँगा, इस नंबर 1 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे 15 तो लिख नहीं सकता। चलो मैंने लिख भी दिया 15 बिलफर्ज, भाई आ गया। लेकिन यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे भी 5 हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ कि जो नंबर 1 में है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल एक चीज़ है कि भाई अगर मैं नॉर्मल कहूँ, अपने अल्फाजों में कहूँ कि भाई ये वाली चीज़ जो नंबर 1 पे है वो यहाँ पे भी आ जाए, तो सिंपल हम इसको एक कैलकुलेशन में भी यही बोलेंगे कि इक्वल्स टू, मतलब ये वाला भाई ये वाला सेल जो मैंने सेलेक्ट करा हुआ है बराबर है किसके, मतलब ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ वाली, एंटर। ठीक है, अब ये देखें 5 उठ कर आ गया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, मतलब ये वाला सेल बराबर है इस वाले सेल के।
तो मैंने अब यहाँ पे 15 भी करूँगा तो यहाँ पे 15 ही आएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दूंगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने देखी, प्लस माइनस और एक इक्वल्स टू, और मतलब कि कैसे सेम वैल्यू एक दूसरे सेल में। तो अब हम टेबल बना लेते हैं। टेबल का एक नॉर्मल फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं सबसे पहले तो, जैसे कि 2 का x1 एंड इक्वल्स टू, और फिर उसका आंसर आता है यहाँ पे। अच्छा, इक्वल्स टू के बाद मैं एंटर दबा रहा हूँ ताकि वो नीचे आ जाए, क्योंकि इक्वल्स टू से फार्मूला स्टार्ट होता है। इसको सेंटर करते हैं, इसको कॉपी, सॉरी 1 से मैंने 10 तक लाना है। मैं कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करा है लेफ़्ट और नीचे ड्रैग करा है, तो मेरे जो 1 to 10 नंबर्स आ गए। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे मैंने भी कॉपी करा है, शिफ्ट दबाया और लास्ट जो मैंने जहाँ तक लाना था वहाँ तक वहाँ पे क्लिक करा और कंट्रोल वी पेस्ट आ जाएगा। इससे आपके जितनी सिलेक्शन हुई भी होगी सब पे आ गया वो। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसको भी कॉपी करा, लास्ट पे शिफ्ट दबा के क्लिक करा और कंट्रोल वी। ठीक है, अच्छा मैं इसको वापस सही कर देता हूँ थोड़ा। अच्छा, तो ये तो हो गया अब हमारे यहाँ पे मामलात के 2 1 0। तो ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी किसी भी टेबल में। चेंज होता है आपका पहला नंबर एंड ये वाला नंबर, ऐसी है। तो मैं अभी जो है इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। और नंबर्स में हो क्या रहा होता है, मल्टीप्लाई, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू 2 1s 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1s आर 2। इसी तरीके से मैं इक्वल्स टू का साइन 2s मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s आर 4। ठीक है ना, तो इसी तरीके से सब मल्टीप्लाई होंगे। तो मैंने क्या करा, सिंपल इसमें फार्मूला लगा हुआ है, मैंने कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग नीचे कर दिया, सब पे फार्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। और आप देख सकते हैं आपका जो टेबल है 2 का वो आपके पास आ गया, 2 1 2 2 4, तो पूरा टेबल आपके पास आ गया। लेकिन अब करना हमें ये है कि मैं एक जगह नंबर लिखूं, जैसे कि समझ लें मैं यहाँ नंबर लिखूं, जो भी मैंने यहाँ नंबर लिखा उसका टेबल पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, जो कि अभी हमने यहाँ करा था कि भाई इक्वल्स टू ये वाला सेल और इसके बराबर हो, ऐसी है ना। तो नंबर्स क्या क्या चेंज होते हैं, नंबर्स होते हैं ये वाले चेंज जस्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे तो वो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इन सब सेल की जगह बराबर करनी होगी इस सेल को। तो इस सेल का नाम क्या आ रहा है यहाँ पे, D11। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखूँगा इक्वल्स टू D11 इंटर। तो आप देखें यहाँ पे 120 आ गया तो वहाँ भी 120 आ गया। मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो वहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 4 कर दूंगा तो वहाँ पे 4 हो रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल फिर हम यही करते हैं कि जो इसके अंदर हमने लिखा है इसको कॉपी कर लें एंड पेस्ट कर दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सवाल भी आता है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों नहीं कर सकता, मतलब ड्रैग क्यों नहीं कर सकता ऐसे कंट्रोल के साथ। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब मैं कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर रहा होता हूँ ना, तो एक सेल नीचे क्या माइनस आ रहा होता है, नीचे जा रहा होता है। ये देखें, ये देखें, एक सेल जो है नीचे आ रहा है। अगर मैं इसी तरीके से ड्रैग ऊपर की तरफ करता तो वो ऊपर आता। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना पड़ेगा, एंटर। ये देखें, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 तो पूरा टेबल 2 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखूँगा 3 तो पूरा टेबल 3 हो जाएगा, 4 पूरा टेबल 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो कि हमने अभी देखे हैं, बिल्कुल ही बेसिक्स हैं। तो अगर इससे रिलेटेड जो आज हमने देखा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।